नमस्कार, न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मल्लार कोचा धुरवा में मौजूद है और जहां से दो बच्चे अंश और अंशिका गायब हुए थे और एक कड़ी जुड़ रही थी। और एक बता दें, इससे पहले भी हमने आपको न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से एक तस्वीर दिखाई थी मारुति वैन का, और जिस दुकान से बच्चे गायब हुए थे, जहाँ पे आखिरी बार सामान लेने आए थे, उस दुकान वाले को जो है उठा करके पुलिस लेके गई थी, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को, और साथ ही उनकी जो सास है उनको भी उठा करके लेके गई थी और सख्ती से कड़ाई से पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। और हमारे साथ अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने कई बार तस्वीरें दिखाई थी। आज बच्चे जो है सकुशल बरामद कर लिए गए हैं और अंश और अंशिका फ़िलहाल अभी पुलिस कस्टडी में ही है और उनका जो मेडिकल है अभी वो कराया जा रहा है। लेकिन हम दुकान वाले भैया से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से पुलिस उनके साथ सख्ती से पूछताछ कर रही है, और उनके सास ने भी पहले कहा था कि मेरे बेटा को बहुत ज़्यादा वो लोग मार रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं, हम लोगों ने इस तरह का काम नहीं किया है, बच्चा चोरी नहीं किया, वो बार बार कह रही थी। लेकिन हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। उनका बेटा यहाँ पे आए हुए हैं, पुलिस उनको छोड़ दी है, क्या कुछ कहते हैं। उनकी सास भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे सीधे जुड़ के बात करेंगे। जिस शक के आधार पे हम जिस दुकान की तस्वीर दिखाए थे आपको न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से, ये वही दुकान है। यही दुकान से वो अंश और अंशिका आए थे और गायब हुए थे। लेकिन दो व्यक्तियों की इस वक्त गिरफ्तारी जो है वो की गई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, दोनों हस्बैंड वाइफ बताए जा रहे हैं। और पुलिस जो है पूछताछ के लिए इस दुकान में दो महिला और पुरुष, दोनों हस्बैंड वाइफ को उठा करके लेके गए थे। और हमारे साथ चचा है जिनकी तस्वीर हम आपको न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से भी दिखाए थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चचा, आज आपका बेटा को छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? छोड़ दिया, ठीक किया, लेकिन हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा है कि अनाज अंदाजी एकदम पिटाया, एकदम नहीं मारना चाहिए। सब प्रशासन को बहुत जोर मारा है, बहुत मारे हैं। बिना गलती का मारे हैं तो इसका साजा कौन देगा? हम लोग जो जो मारे हैं वो साजा कौन देगा उसका? आपको भी छोड़ दिया गया? हाँ, सबको छोड़ा। फिर आज बच्चा मिल गया है तो खुश तो है ना? ताकि आप हम लोग तो मांग रहे थे भगवान का देन का कि आ जाए बच्चा। खाली हम लोग तो गलती से झूठ पिटाए है ना, नहीं इसका भरेगा कौन? अभी पिटाए तो उसका। भैया का क्या नाम है? भैया आप ही को लेके गया था? हाँ, हम ही को लेके गया था। तो अब क्या चाहते हैं आप? बोल रहे कि बहुत मारपीट किया। मारपीट तो किया है, लेकिन उसका क्या उपाय हो सकता है? फिर बहुत दबाव डाला गया था। हाँ, दबाव डाला गया था। अब तो बच्चा मिल गया है, हाँ। पुष्टि है ना? जो दाग लगा था अब तो मिट गया है। मीटेगा कहाँ? हम लोग का तो इसी तो नाम उछलिए गया पूरा कि ये लोग बच्चा चोर है के। अब तो मिल गया ना, अब जो चोरी करके लेके गया था वो लोग पकड़ा गया है। हाँ, जो मारे हम लोग को मारे हैं तो उसका तो क्या कहना चाहेंगे? तो बिना गलती का हम लोग मार खाए ना, वही कहना चाहेंगे। मेन बच्चा लोग यहीं आ गया, इस वजह से आप लोग को शक के आधार पे ले गया। शक के आधार पर ले तो उतना मारना नहीं ना चाहिए था। दीदी, हाँ, इनको भी ले गया था। अच्छा, इनको भी मारा है। और महिला को तो नहीं वैसे। महिला थाना में ले गया था। अच्छा। देखिए, शक के आधार पे जो है ये दीदी और दुकान वाले भैया को जो है उनको लेकर के गया था, जिसके बाद देखिए यहाँ के लोग हैं कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ के जो दुकानदार है वो मार खाए थे, उसका भरपाई जो है वो कौन करेगा? कहीं ना कहीं अब अपना पक्ष भी रख रहे थे और मोहल्ले वाले लोग हैं। भैया आप लोग कुछ कह रहे थे यहाँ पे? हाँ दीदी, हम लोग कह रहे थे कि देखिए हम लोग का अभी ना दो गो बच्चा है मेरा। अभी हमको 8-9 दिन से घर से निकलने नहीं दिया है कि कहीं भी हम लोग निकल रहा है तो प्रशासन का शक आ रहा है कि ये बच्चा उच्चा ले गया होगा, तभी इधर से उधर हो रहा है, बाहर हम कमाने जा रहे हैं तो इसमें शक कर रहा है प्रशासन कि इधर से उधर हो रहा है लड़का सब, तो इस सब को ले जाओ कस्टडी में बंद करके कुछ पूछताछ करो। इस डर में ना हम घर से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन वाला फीलिंग जगवा दिया हमको, है ना। तो अभी हम 10 दिन से कहीं नहीं गए। मेरा 7 कई गो लड़का है, मेरा 50-60 गो लड़का है, वो सब भी मजदूरी में नहीं गया है। अभी हम लोग का घर में कहीं खाना पीना नहीं चला, किसी का घर में खाना पीना चल गया, किसी का घर में नहीं चला है। तो अभी बताइए हम लोग में ये स्थिति गुजरा है, तो अभी हम लोग का कौन भरपाई करेगा? अभी इसका बच्चा मिल गया तो चला, उसका बच्चा मिला है तो अपना घर में अपना बच्चा को देखते हैं कि कितना उसका बच्चा किस हालत में आया है, किस हालत में नहीं है, उसका बच्चा देखना चाहिए। बच्चा आया भी नहीं है और इधर ढोल बाजा सब चीज़ बज रहा है।
अपना आरजेडी वाले नेता लोग मंगाए हैं, वो लोग नहीं मंगाए। नहीं, हम बोल रहे हैं कि बजा रहा है उतना ना। हाँ, वो तो माँ बाप मिल गया, ठीक है मिल गया, ओकर से भी कोई दिक्कत ना के कि बजाए लाए घर में बने। नकिल इतना दिन से हम लोग में जो स्थिति बीत रहा है, नकिल हम लोग का कोई भी एगो नेता या कोई भी ऐसा आदमी हम लोग जगह ये नहीं पूछने आया भैया कि काहे ऐसा हो रहा है। आप लोग हम लोग तरफ से कोई भी हम लोग तरफ से नहीं आया है ना। और बिना जांच करते हुए अभी हम लोग में आज़ादी आदमी सब आके बोल दे रहा है कि ये घर का वो घर का हुआ है, किया है। हाँ, शिवानंद मलार। हाँ, यही जगह का। दीदी मेरा बात सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए हम लोग यहाँ का जन्म का आदमी है, ठीक है। जन्म हम लोग का पैदाशी हम लोग काय बरस से हैं। हम लोग दादा का दादा पीढ़ी का हम मर गया जी गया, ऐसा हंसता नहीं हुआ, अचानक ऐसा होना क्या जरूरी है। वे तो बाहर का लोग ऐसे किया ना, आप लोग क्या आधार पर देखा गया? बाहर को लोग ऐसा किया होगा तो टोला मोहल्ला का बदनामी काहे होगा, क्यों होगा? आप लोग क्या चाहते हैं? भले लोग हम लोग टोला मोहल्ला का एक घर का सारा संसार आदमी हम लोग एकजुट का आदमी ने कि किसी का बच्चा हेरा गया हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि उसका बच्चा मेरा भी बच्चा, मेरा बच्चा उसका भी बच्चा मिल जाए, अच्छा बात है। मगर इसे टोला मोहल्ला का बदनामी नहीं करना चाहिए। क्या जय हिंद जय झारखंड। चाचा क्या कहेंगे बताइए, बच्चा लोग मिल गया है, ये बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ा बात इसलिए है कि मौसीवाड़ी के लिए जो कलंक लगा था वो धो दिया गया कि बच्चा मिला दूसरे जगह से। लेकिन कुछ नेता लोग जो है कि यहाँ पर अपना रोटी सेकने के लिए इसमें जो हवा दे रहे थे, इस ढंग से जो कर रहे थे, बिहारी झारखंडी बहुत तरह का माने अभद्र माने कि बहू बेटी तक की लोग आ गया था लोग। ये अशोभनीय है। जो भी नेता लोग राजनेता बनना चाहते हैं वो बने, लेकिन इस ढंग का बात माने समाज में फूट डालने का काम ना करें, समझे ना, ये बात होना चाहिए। और बच्चा मिला, बहुत खुशी की बात है। उन लोग से ज़्यादा खुशी की बात हम लोग के लिए कि हम लोग का कलंक धुल गया, समझे, ये सबसे बड़ी बात है, यही बात है। और तो बाहर का लोग किया, लेकिन अब आप लोग क्या सतर्कता बरत रहे हैं? हम लोग का कहना है दीदी यही बात, जो भी बच्चा मिल गया खुशी से रहने नहीं, चाहते हैं। बात यहाँ पर है कि जो भी लोग यहाँ पर अभी क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा कि जब मौसीवाड़ी में चेकिंग हुआ तो खटाल में भी पुलिस को चेकिंग करना चाहिए था कि वहाँ 2 नंबर काम होता है कि 1 नंबर काम होता है, क्या होता है, समझे ना बात को। हर जगह चेकिंग होना चाहिए था। और अब एहतियात यही होगा कि अभी तो बहुत बड़ा जख्म दे दिया है मौसीवाड़ी के साथ, 2 भाग में ये लोग बांट दिया। हम लोग खटाल को अलग नहीं समझते थे, लेकिन अब वो लोग खुद अलग खड़ा हो चुका है। तो इसलिए जो है कि ऐसे लोग जो आए जो कि 2 भाग में बांट रहा है, उनको चिन्हित करके उन लोग को यहाँ से हटाना चाहिए सबको। जो भी लोग है ऐसा, जो भी भेदभाव डालने वाले लोग हैं, उसको हटाना चाहिए यहाँ से। आपका परिचय बता दें। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जन बचाओ संघर्ष समिति का संस्थापक हूँ। देखिए, जिनकी बहू थी वो चाची हमारे साथ है। चाची, आज आपका बेटा पुतो सब घर आ गए हैं, क्या कहेंगे जख्म मिलने के बाद है ना, मतलब बच्चा लोग मिल गया। आप कल भी हम लोग से बातचीत किए तो बोले थे बच्चा मिल जाएगा किसी तरह, तो हम लोग खुश नहीं गए। और क्या चाहिए? हाँ, बच्चा मिलने के कारण तो खुश हैं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसके कारण तो हम तो दुखित ही हैं। हाँ, जो चीज़ हुआ उसके कारण तो हम दुखित हैं। बिन मतलब का हम लोग पर आरोप लगाया गया, टॉर्चर किया गया, तो मिट गया ना, लेकिन जो थोड़ा टॉर्चर हुआ उसको लेकर के दुखी है। हाँ, उसके लेकर तो हम तो दुखी रहेंगे, हमेशा के लिए दुखी हो गए ना। मेरा बदनामी हुआ, हम जेहल गए, बिन मतलब का जेहल घुसना, तो कलंक, बिन मतलब का कलंक लगा। बच्चा यहाँ आगे इस शक के आधार पे उठा के, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा जांच पड़ताल आदमी को सही करना चाहिए। जो भी किया जांच पड़ताल प्रशासन भी किया तो उसको सही करना चाहिए। कुत्ता घुसा मेरे यहाँ, ज़बरदस्ती सील मराया घर, ये सब तो जांच पड़ताल। बिन गुनाह का हम लोग गुनहगार हो गए ना। सच बोलने से हम लोग को सज़ा मिल गई। नहीं, अब तो बच्चा मिल गया ना, अब तो उस तरह का आरोप खैर नहीं, आरोप नहीं लगेगा, लेकिन लगा तो ज़बरदस्ती हम लोग परेशान हुए कि नहीं हुए।
आखिर खटाले के कारण हमको परेशान हुआ, ना मेरा अगल ना बगल ना आप किए, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती कहा कि यही लोग छिपाया है। उसके आधार पर प्रशासन भी कहा कि यही लोग छिपाया है। तो छिपाने का मतलब बताओ, दो बच्चा छिप गया जिसके यहाँ, उसके साथ तो कहा नहीं हो सकता है। उसके साथ प्रशासन भी मजबूरन हो के हम लोग के साथ कहा नहीं कर सकता है। ये लोग तो करिए रहा था, पूरा बस्ती को हिला रहा था कि यहाँ खोजिए वहाँ खोजिए, यही बस्तिये का काम है, ये अगले बगल का काम है, बाहर तो खोजने नहीं गया पुलिस। अच्छा, जो महिला पकड़ाई वो यहाँ 4-5 दिन से घूम रही थी, उसको तो कौन देखे, उसको किसके पास फुर्सत है, कौन महिला थी, कौन पहचानता था उसको, कौन नहीं पहचानता था, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। ना तो ये मेरा रिश्तेदार से है, ना तो जो गायब की है वो मेरे रिश्तेदार से, तो फिर हम जानेंगे किस तरीके से है। आगे क्या है कि इस तरह का खेल नहीं खेलना है, किसी का घर में जोर जबरदस्ती कुत्ता नहीं घुसाना है, किसी को जोर जबरदस्ती थाना नहीं ले जाना है, पहले जांच कीजिए तब टॉर्चर कीजिए। मेरा कहने सबका बाल बच्चा प्यारा रहता है, प्रशासन का भी बाल बच्चा प्यारा है, जिसका खोया उसका भी बच्चा प्यारा है, मेरा भी जिसको थाना कस्टडी ले गया उसका भी बच्चा प्यारा है। बच्चा लाखों गलती करता है तो माँ का प्यारा रहता है। मेरे सामने मेरा बच्चा का शोषण हुआ तो हमको भी कलेजा में चोट लगा, उसका बच्चे हाँ तो वही मतलब मारे पीट हुआ तो वो भी तो खराब है ना है। उसका बच्चा खोया तो हमको तकलीफ नहीं है, बहुत तकलीफ हुआ, रात दिन विनती करते थे कि उसका बच्चा मिल जाए। हाँ, उसका बच्चा खोया था तो हमको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ था कि मेरा कलंक लगा है, मेरा मतलब दुख हरने से, इसलिए। शांति देवी। आइंदा किसी के साथ इतना मतलब जालिम तरह मत हो। बच्चा तो कहीं और से न मिला है, लेकिन हम लोग को तो तकलीफ सहना पड़ा ना। आखिर वो लोग ही सब तकलीफ किया है, खटाल वाला ही प्रशासन को जोर डाला कि यहीं से बचा है, यही लोग का हाथ है। प्रशासन भी ज़्यादा जोर नहीं डाला, लेकिन यही लोग उन लोग को दबा करके हमको रक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया और आज हम लोग को इतना झेलना पड़ा। अब सब ठीक ठाक चल रहा है तो अभी हमको गांव वाला लोग दबाव डाल रहा है कि दुकान से सामान मत दो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये लोग कुछ दिन पहले आया था, मेरा पुराना खटाल तो मेरा साथ है, हमसे अच्छा से बातचीत है, अच्छा से रहन सहन है। ये लोग 1 साल पहले आया और इस तरह का हमसे व्यवहार किया, ये सब बहुत दिक्कत वाला बात है। ये तो नया लोग ना किया मेरे साथ, कुछ रच के आया था, चाहे यहाँ आने के बाद मेरे खिलाफ रचा, ये तो हम नहीं ना जानते हैं। लेकिन पुराना वाला लोग सब सही है मेरे पास, पुराना वाला के पास हम कुछ नहीं बोल सकते, नया ये वाला ही हम लोग को परेशान में डाला। देखिए, ये हमारे साथ दुकान वाली चाची थी और ये इनका भी पक्ष सुनना हम लोग के लिए ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं यही ये दुकान था। आप देखिएगा दुकान है और यहाँ पे वो जो गाड़ी हम आपको दिखाए थे वहाँ पे शक जा रहा था, लेकिन अब इन लोगों जो पुलिस ले करके पूछताछ कर रही थी, इनके बहू और बेटे को, और इनको भी ले करके गई थी और काफ़ी दबाव के साथ पूछताछ किया जा रहा था, जिसके बाद आज फाइनली बरी कर दिया गया है। इन लोग वापस आ गए हैं, लेकिन आज पक्ष रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग पे दबाव डाला गया। लेकिन चाची कह रही हैं कि इनके ज़ख्म का इलाज जो है वो कैसे होगा, जो दाग लगा है वो कैसे हटेगा। कहीं ना कहीं दुकान प्रभावित हुआ है। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी उस दौरान जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, काफ़ी टॉर्चर किया गया है। तो फिलहाल इनका हम पक्ष जानने पहुँचे थे, बाकी मोहल्ले वाले यहाँ पे हैं, आगे से सतर्कता बरतेंगे। फ़िलहाल सभी खुशी का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं दुकान वाली जो चाची हैं और इनके बेटे बहू जो लोग हैं वो दुखी हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो उनका समय बर्बाद हुआ और जो पुलिस जो पूछताछ के लिए लेके गई थी उसका भरपाई कौन करेगा। फ़िलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।